निकालने का प्रयास जारी है। प्रशासन ने बोरवेल के नजदीक गड्ढे खोदने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन बीच में ही रोकना पड़ गया है रेस्क्यू ऑपरेशन। 60 घंटे बाद भी महिला का बोरवेल से रेस्क्यू नहीं हो पाया। रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 45 घंटों से जारी है। तकनीकी कारणों से बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ रहा है। खुदाई के दौरान बार बार मिट्टी गिरने से खुदाई बंद हो जा रही है। पोकलैंड मशीन के मौके पर पहुंचने पर खुदाई दोबारा से शुरू होगी। मंगलवार रात करीब 8 बजे बोरवेल में गिरी थी महिला। बामनवास इलाके के रामनगर ढोसी की घटना बताई जा रही है। गंगापुर सिटी में बोरवेल में गिरी महिला से जुड़ी बड़ी खबर। 60 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन महिला का बोरवेल से अब तक निकलना संभव नहीं हो पाया। लगभग 45 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हुए, लेकिन बार बार खुदाई के दौरान मिट्टी गिर जा रही है। हमारे संवाददाता अजय भारद्वाज हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सीधा अजय के पास लिए चलते हैं आपको। अजय, लगातार आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन को भी कवर करते रहे, लेकिन अब एक लंबा समय हो चुका है और जितने जैसे जैसे घड़ियां बढ़ रही हैं समय की, वैसे वैसे महिला की जान पर भी बड़ा संकट जो है बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ स्थिति है अभी, क्या कुछ अपडेट है अभी? देखिए राहुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल खुदाई जब शुरू की गई थी तो उम्मीद ये थी कि 10-12 फीट गहरा जब गड्ढा कर दिया गया था तो उसके बाद में वो पूरी मिट्टी जो है, क्योंकि रेतीली मिट्टी थी, तो वो वापस वहां आकर के गिर गई और रेस्क्यू रोकना पड़ा। सारी रात प्रशासन यहीं रहा और रेस्क्यू ऑपरेशन को रात भर बंद रखा। फिर उसी समय जयपुर सूचना दे दी गई थी कि जो पोकलैंड मशीन होती है, दरअसल वो बोरवेल के 7 फीट की दूरी पर चारों तरफ जो है वृत्ताकार एक गड्ढा बनाएगी और फिर उसके पैरेलल उसको उतने ही 95 फीट जो गहराई है बोरवेल की, वहां तक उसे पहुंचाया जाएगा और फिर सुरंग बना करके फिर उस महिला को निकालने का प्रयास किया जाएगा। अभी जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक यह है कि लगभग 10-15 मिनट पहले ही पोकलैंड मशीन जो है जयपुर से यहाँ पहुंच चुकी है। प्रशासन भी वापस अलर्ट हो चुका है और अब वापस इस रेस्क्यू ऑपरेशन को तुरंत शुरू किया जाएगा। अभी तो अजय, इसमें बड़ी बात तो ये है कि क्योंकि तमाम तरह की रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं, एनडीआरएफ भी वहाँ पर मौजूद है और स्थानीय पुलिस बल तो वहाँ मौजूद है ही, लेकिन अब महिला से क्या किसी भी प्रकार का कोई संपर्क हो पाया है? क्या उनके जीवित होने की संभावनाएं कितनी प्रबल बताई जा रही हैं? नहीं, देखिए राहुल, जीवित रहने की संभावना तो बहुत थी, क्योंकि आज इस मामले को आप मान लीजिए कि मंगलवार रात 8 बजे से वो महिला उस बोरवेल में है, तो आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत लंबा टाइम हो गया और 95 फीट गहरे बोरवेल में है। दूसरी बात, इन लोगों ने परिवार में कुछ चीजें ऐसे हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो निकल करके आ रहे हैं कि एक तो इस परिवार ने प्रशासन को बहुत लेट सूचना दी। आप देखिए कि दूसरे दिन बुधवार को सुबह 11 बजे यहाँ प्रशासन पहुंचा है, तब जाकर के उन्होंने यहाँ जो मेडिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो शुरू किया है, ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाई है। तो वो चीज है कि डेड तो है ही, ये तो कई ठीक है, मेडिकल बुलेटिन उन्होंने जारी नहीं किया है, अधिकारी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, ये हम कह सकते हैं कि वो मृत है। बिल्कुल ठीक है अजय, तो ये संभावनाएं, हालांकि मुझे याद है जब पहले दिन ऑपरेशन शुरू हुआ था तब एसडीएम हमारे साथ फ़ोन लाइन पर थे और मेरे सहयोगी थे उस वक्त स्टूडियो में, और तब उन्होंने भी इस बात की संभावनाएं जताई थी, एसडीएम ने भी, कि बहुत मुश्किल है कि महिला जीवित हों, लेकिन उम्मीद अभी भी कायम है। लेकिन बेसुध ज़रूर वो हो गई होंगी, क्योंकि एक तो सफोकेशन और तमाम चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रेशराइज उस सिचुएशन में व्यक्ति हो जाता है कि बहुत कम संभावना है उनके जीवित रहने की है। लेकिन अब जब रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया तो अब आगे कितना समय और इसमें लगना है अजय, इसको कंप्लीट होने में पूरा? देखिए, जो प्रशासन है वो ये कह रहे हैं पोकलैंड मशीन जो है उससे जो है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अमूमन क्योंकि रेत पर डिपेंड करता है, मिट्टी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की मिट्टी है, तो अभी ये माना जा रहा है कि लगभग 7 से 8 घंटे तो पोकलैंड मशीन को भी लगेंगे इस रेस्क्यू को करने में, तो इतना वक्त तो लग सकता है अभी इसमें। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। नई अपडेट के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे। तो अजय